वो क्या करेंगे। तब सबको बेकाबू होता हुआ देखकर नॉर्मन की भी हालत खराब होने लग गई। दूसरी तरफ हैंक अभी अपनी ऑफिस वाली बिल्डिंग में ही था, जहाँ के लाइव स्टॉक वाले रूम में जाकर उसने एक छोटे चूहे को उठाकर कंट्रोल डिवाइस को उस पर सेट कर दिया। मगर जैसे ही हैंक ने चूहे को कंटेनर में डालकर उस डिवाइस को ऑन करा, वैसे ही चूहा उसे माँ बहन की गाली देते हुए ब्लास्ट हो गया। अब फिलहाल के लिए हैंक को समझ में नहीं आया कि उस चूहे ने उसे कौन सी गाली बकी, इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद उसने एक दूसरे चूहे के ऊपर उस कंट्रोलिंग डिवाइस को लगाया, मगर इस बार भी वो चूहा फट गया। इस तरह से हैंक ने एक के बाद एक 4 चूहों के चीते उड़ा दिए। मगर जब हैंक का मन नहीं माना तो उसने किसी इंसान के ऊपर इस डिवाइस का टेस्ट करने का फैसला करा। इसके लिए वो प्रीमियम एलीट प्लेस वाले लोगों के सेक्शन में गया, जहां वो लोग सो रहे थे जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वॉल्टेक कंपनी को काफी सारे पैसे दिए थे। उनमें से ही एक आदमी को उठाकर हैंक ने उसके गले पर वो कंट्रोलिंग डिवाइस लगा दिया, जिससे वो आदमी घबरा गया और चिल्ला चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करने लगा। मगर हैंक ने दरिंदों की तरह उस आदमी के हाथ एक मशीन में लॉक कर दिए और बिना हिचकिचाहट के अपने कंट्रोलिंग डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया। मगर उसका ये एक्सपेरिमेंट भी पूरी तरह से नाकाम था, क्योंकि अगले ही पल उस आदमी का भेजा भी फट गया। वहीं एरिया 51 में ब्रदरहुड ऑफ स्टील का कब्जा हो चुका था, जहां कुछ सोल्जर को एक फ्रिज के अंदर एक एलियन की डेड बॉडी भी मिली, मगर उन्होंने डेड बॉडी को कबाड़ समझकर साइड में फेंक दिया और उन्हें तो इस बात की खुशी थी कि वो फ्रिज अभी भी वर्किंग कंडीशन में था। अब वैसे क्या आपके हिसाब से एरिया 51 के अंदर सच में एलियन क्रीचर की डेड बॉडी मौजूद है? अगर हाँ, तो ये सारे के सारे एलियन इंडिया में क्यों नहीं आते? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताना। कैरिडर मैक्स के पास उसकी दोस्त डेन आकर उससे लूसी के बारे में बात करने लगी, जिसके हिसाब से लूसी अभी भी जिंदा हो सकती थी। मगर पिछले पार्ट में लूसी के अलग होने के बाद से मैक्स को लग रहा था कि शायद लूसी मर गई होगी। उसी वजह से वो बस चाहता था कि वो लूसी के नजरिए की तरह बाहर की दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करे, जिसके लिए ब्रदरहुड का सहारा बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वैसे फिलहाल डेन से बात करने के बाद मैक्स को एक मीटिंग के बारे में भी पता चला, जो फिलिक्स ने अपने जैसे बाकी सारे जनरल्स के साथ रखी थी, मगर इस बारे में उसने अपनी मेन ऑर्गेनाइजेशन कॉमनवेल्थ को नहीं बताया था। दरअसल कोल्ड फ्यूजन की फिलिक्स के पास आ जाने की वजह से वो चाहता था कि वो सभी जनरल्स को अपने साथ मिलाकर अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए और धरती को अपने हिसाब से कंट्रोल करे। अब उतने में ही बाहर बाकी सारे जनरल्स भी आ गए और मीटिंग शुरू होने पर फिलिक्स ने अपना प्लान सबको बताया। इस पर शुरू में तो सब लोग डर के मारे मना कर रहे थे, क्योंकि कॉमनवेल्थ को मीटिंग के बारे में ना बताकर फिलिक्स ने वैसे ही उन्हें नाराज कर दिया था। मगर अभी जैसे ही फिलिक्स ने उन्हें अपने पास मौजूद कोल्ड फ्यूजन डिवाइस के बारे में बताया, जिससे अनलिमिटेड एनर्जी बनाई जा सकती है, तो सबकी बोलती बंद हो गई। अब वो सभी फिलिक्स का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और सबने एक साथ बोला कि कॉमनवेल्थ पहाड़ में जाए। वहीं लूसी उस औरत के साथ आगे बढ़ रही थी, जिस दौरान रास्ते में लूसी ने उसको बताया कि वो लॉस वेगास जा रही है। ये बात सुनने के बाद उस औरत ने उसे वहां पर जाने से मना करा, क्योंकि वहां पर रहने वाले मर्द काफी ज्यादा खतरनाक थे और लूसी के साथ कुछ भी कर सकते थे। ये सुनने के बाद लूसी थोड़ा सा डर तो गई, लेकिन उसने अपने फैसले को नहीं बदला। इसके कुछ देर बाद वो लोग एक पहाड़ पर पहुंचे और ऊपर देखने पर उन्हें मसाल लिए हुए कुछ आदमी दिखाई दिए, जो उन्हें ही घूर रहे थे। उन्हें देखकर लूसी को थोड़ा सा डर तो लगा, मगर फिर भी वो आगे बढ़ती रही। पर तभी अचानक उन लोगों ने नीचे आकर लूसी और औरत को घेर लिया और उन्हें पकड़कर अपने साथ अपने कैंप में ले गए। उनके कैंप का नजारा बहुत ज्यादा खौफनाक था। लोगों से जानवरों की तरह काम करवाया जा रहा था और जरा सी गलती पर उन्हें बहुत ही खतरनाक सजा दी जा रही थी।